नाम का एक गरीब किसान अपने पत्नी सुमन और बेटा मुन्ना के साथ उसी गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह और उसकी पत्नी खेती करके गुजारा करता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी भी उसके अनुसार नहीं मिला। कभी बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ जाता, तो कभी बेमौसम बारिश होकर उसकी सारी फसल बर्बाद कर देती। उसकी जिंदगी का यही हाल था कि हर साल वह उम्मीद करता कि इस बार फसल अच्छी होगी, पर हर बार निराशा ही हाथ लगता। हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मुन्ना के लिए कुछ अच्छे कपड़े और सुमन के लिए अच्छे चूड़ियां और साड़ी खरीद सकूं। अरे ओ सुमन, कहाँ गई? जी, आप आ गए। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं जब तक नहाने जाता हूँ तब तक तुम खाना परोस दो। ठीक है, मैं तब तक खाना निकालती हूँ। और रमेश नहाने चला जाता है और नहाकर सभी परिवार मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। मेरा खाना बांध दो, मैं खेतों पर ही खा लूंगा। आज खेतों पर बहुत सारा काम बाकी है। मैं आपके लिए पहले से ही खाना बांध कर रखी हूँ। तभी रमेश खाना लेकर खेतों पर चल देता है। आज बहुत कम कर लिया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भूख भी बहुत जोरों से लगी है, फिर काम करूँगा। भी रमेश सुनता है कि कुछ लोग उनका बुराई कर रहा है। अरे ओ रमेश, कितना भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। रमेश यह सब सुनकर उदास हो जाता है और घर आकर सारी बात अपने पत्नी सुमन से बताता है। अरे रमेश, उदास क्यों हो? क्या हुआ? क्या बताऊँ सुमन, आज जब मैं खेतों पर काम कर रहा था तो गांव के कुछ लोग बोल रहे थे, छोड़ दो यह खेती बाड़ी, कोई और काम कर लो, इतना मेहनत कोई काम का नहीं। रमेश की पत्नी, जो हमेशा रमेश की हौसला बढ़ाती थी, वह कहती थी कि मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। रमेश, तुम चिंता मत करो, हम मेहनत करते रहेंगे। एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी, बस हमें धैर्य रखना होगा। रमेश की जिंदगी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन एक दिन मुन्ना ने रमेश से कहा, बाबा, मेरे सभी दोस्तों के पास नई किताबें हैं, मुझे भी नई किताबें चाहिए। रमेश का दिल टूट गया क्योंकि वह उसे नई किताबें नहीं दिला सकता था। बेटा, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो तुम्हें नई किताबें जरूर दिलाऊंगा। और वह दुखी मन से ही खेत की ओर चल देता है। जाते जाते रास्ते में एक अजनबी से मुलाकात होती है, जो संत की तरह ही शांत और समझदार लग रहा था। उसने रमेश से पूछा, बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? बाबा, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाता। बेटा, सच्चे दिल से मेहनत करने वालों की किस्मत कभी ना कभी जरूर बदलता है। याद रखो, पेड़ बनने के लिए बीज को भी धैर्य रखना पड़ता है। रमेश, मेहनत करते रहो और धैर्य रखो, किसी की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
संत ने रमेश को सलाह दी कि वह अपनी मेहनत को बिना किसी उम्मीद के करते रहे। उसने रमेश से ही कहा कि जो लोग धैर्य और विश्वास के साथ काम करते हैं उनके जीवन में एक दिन जरूर बदलाव आता है। संत की सलाह मानकर रमेश ने फिर एक बार अपने खेत में काम करना शुरू किया। उसने अपनी सारी बचत से कुछ नई बीज खरीदी और उन्हें सभी परिवार ने मिलकर बोए। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। जब गांव के लोग ने देखा कि रमेश फिर से मेहनत कर रहा है तो वह उसे तिरस्कार नजरों से देखने लगा। लेकिन इस बार रमेश ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देने के लगे। इन महीनों के बाद रमेश के खेतों में हरे भरे फसल लहराने लगी। फसल को देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। सुमन, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गांव के लोगों ने जब रमेश की हरी भरी फसल को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश की मेहनत सच में रंग लाई है। रमेश, तुम सच में महान हो। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अरे ओ सुनती हो, हमें उस साधु बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी जिंदगी में उसी साधु बाबा के वजह से हुई है। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो। बाबा, आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी बदल गई। आपने मुझे धैर्य और मेहनत का असली मतलब समझाए। मुझे खुशी है कि तुमने धैर्य रखा। हमेशा याद रखना कि सच्चे मेहनत का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इस तरह रमेश और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उसने धैर्य और मेहनत का असली अर्थ समझा। रमेश ने यह साबित कर दिया